नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग कबीरदास की पदावली को पढ़ते हैं। कबीरदास कक्षा 11 का पहला पाठ है, जिसमें साखी को हम लोगों ने जिसमें दोहा था पढ़ लिया। पदावली में कुछ पद हैं और उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोगों को साखी पढ़ाने से पहले ही मैंने बता दिया था कि ये निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा पे करें, जहाँ ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति बताई गई है। इस पद में आप कबीरदास की आध्यात्मिक विवाह देखें, उसके सौंदर्य को देखें कि कबीरदास की आत्मा परब्रह्म परमात्मा से विवाह कर रही है। आइए उस विवाह को हम लोग देखते हैं। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। बच्चों, पुस्तक अपने सामने आप खोलेंगे तो अर्थ समझ में भी आएगा और पढ़ने में आपको आनंद भी आएगा। इस पद्य का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। जीवात्मा का परमात्मा से विवाह, कबीरदास का परब्रह्म परमात्मा से विवाह हो रहा है, उसका वर्णन इसमें है। आप उसका आनंद लें। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ऐ दुल्हन, आपने शादी में देखा होगा कि स्त्रियां मंगल गीत, शादी के गीत, विवाह के गीत गाती हैं, तो ये सारी जीवात्माओं को दुल्हन कह रहे हैं कि ऐ दुल्हन, ऐ जीवात्माओं, मंगलाचरण गाओ, मंगल गीत गाओ, क्योंकि हम घर, हमारे घर राजा राम भरतार, भरता माने पति होता है बच्चों, भरता भरण पोषण करने वाला, ये संस्कृत का शब्द है जिसको भरतार कह दिया गया। तो क्या कहते हैं कि मेरे घर राजा राम भरतार बन करके, पति बन करके आए हुए हैं, उनसे मेरा विवाह हो गया। बड़े योग्य पुरुष हैं कि ऐ दुल्हने, ऐ जीवात्माओं, मंगल गीत गाओ, हमारे घर तो राजा राम भरतार पति के रूप में आए हुए हैं। राजा राम बच्चों बता चुकी हूँ कि जहाँ राम आए आप लिखेंगे परब्रह्म परमात्मा, राजा राम कोष्ठ में आप लिखिए परब्रह्म परमात्मा पति के रूप में आए हैं, वो हमसे विवाह करने के आए हैं। तन रति करी मैं, मन रति करी हूँ, मैं अपने पति से इस तन और मन दोनों से प्रेम करूं। तन से पहले से ही राम राम कह के ही आए हैं, कैसो कहीं कहीं कुकी बढ़ा है ना, तो तन रति करी मैं, मन रति करी हूँ, मैं अपने उस परब्रह्म परमात्मा जो मेरे पति हैं उनसे तन और मन दोनों से प्रेम करूंगी। पंच तत्व बाराती, शादी होता है तो बारात आती है, यहाँ कहते हैं पांचों तत्व बाराती हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं जिससे कि हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो कहते हैं कि यहाँ बाराती कौन है, वो पांचों तत्व जो हैं वो बाराती बन करके आए हुए हैं। और बारात बेटा आता है, शादी देखते एक जगह खड़ी रहती है बारात, तो पांचों तत्व आए हैं और वो खड़े हैं, वो बाराती हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, रामदेव अर्थात राजा राम परब्रह्म परमात्मा मेरे पाहुन, पाहुन माने अतिथि होता है, वो अतिथि बन करके आए हैं, मुझसे विवाह करने आए हैं। मैं जोवन मदमाती, मैं युवा अवस्था में मदमाती हूँ, बिल्कुल युवा अवस्था के नशे में। बेटा विवाह अधिकतर आप देखते हैं ना, विवाह युवा अवस्था में ही किया जाता है। तो यहाँ क्या है, इनकी प्रेम की युवा अवस्था आ चुकी है, ये भगवान से इतना प्रेम कर चुके हैं, प्रेम का यौवन है, प्रेम ईश्वर के प्रेम के नशे में ये
मगन हैं, और इसलिए ऐसी युवावस्था में राम इनके पाहुन बन करके, अतिथि बन करके इनसे विवाह करने के लिए आए हुए हैं। शरीर सरोवर वेदी करिहूं, यह आध्यात्मिक विवाह है बच्चों। सब कुछ है लेकिन थोड़ा विचित्रता लिए हुए है। कबीरदास का विवाह है। मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को, शरीर को कुंड कहा, सरोवर का वेदी करी हूं, हवन कुंड बना दूंगी। मैं अपनी इस शरीर को हवन कुंड बना दूंगी। आपने विवाह में देखा होगा ना कि जब विवाह होता है तो हवन कुंड होता है, आहुति दी जाती है। तो कहते हैं शरीर सरोवर वेदी करी हूं, ब्रह्मा वेद उचार। मैं अपने शरीर को ही हवन कुंड बना दूंगी। और पंडित कोई ऐसा पंडित नहीं होगा, स्वयं ब्रह्मा जो है वो वेद मंत्रों का उच्चार करेंगे। वेद मंत्रों को स्वयं ब्रह्मा जी पढ़ेंगे और उनके सामने मेरा विवाह होगा। रामदेव संग भांवर लीहूं, धनी धनी भाग्य हमार। मैं उस परब्रह्म परमात्मा राम के साथ भांवरिया घूमूंगी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, धनी धनी भाग्य हमार। हमारा भाग्य धन्य है कि मुझे ऐसे पति मिले हैं। सुर 33 कौतिक आए। कौतिक का मतलब बेटा करोड़ है। 33 करोड़ सुर माने देवता आए हुए हैं मेरे विवाह में। मेरे विवाह में 33 करोड़ देवता आए हैं और मुनिवर सहस 88। 88 सहस माने हजार, 88,000 मुनि आए हुए हैं मेरे विवाह के साक्षी में। 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि इस आध्यात्मिक विवाह को, इस विचित्र विवाह को देखने आए हैं। कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इतने लोगों के सामने एक अविनाशी, कभी नष्ट ना होने वाले पुरुष, वो परब्रह्म परमात्मा मुझको ब्याह करके ले चले हैं और मैं सबके सामने उनसे विवाह करके उनके साथ चले जाऊंगी। अर्थात मेरी आत्मा उस परमात्मा में विलीन सबके सामने हुई है। मैं उनसे विवाह कर ली हूँ, उनके प्रेम में डूब गई हूँ। अब मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आइए बच्चों, एक बार हम लोग पूरे अर्थ को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपने एक एक पंक्ति को देखा। अब आप इकट्ठे लिखने के उसको देखें कि अगर आता है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसके काव्य सौंदर्य को कैसे लिखेंगे। एक साथ हम लोग इसे देखते हैं। कबीरदास जी सारी जीवात्माओं से कहते हैं कि ए जीवात्मा रूपी दुल्हने, तुम लोग मंगलाचरण गाओ, क्योंकि हमारे घर राजा राम पति बन करके आए हुए हैं और उनसे मेरा विवाह होने जा रहा है। मैं अपने तन और मन दोनों से उनसे रति प्रेम करूंगी। पांचों तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व जो है वो बाराती बनकर आए हैं। स्वयं परब्रह्म परमात्मा रामदेव अर्थात परब्रह्म परमात्मा पाहुन अतिथि बनकर के आए हैं। मैं उनके प्रेम रूपी यौवन में बिल्कुल डूबी हुई हूँ, प्रेम के नशे में डूबी हुई हूँ। मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को हवन कुंड बना दूंगी। इस शरीर को हवन कुंड बना दूंगी और ब्रह्मा जी स्वयं वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वेद मंत्र पढ़ेंगे, उनके सम्मुख मेरा विवाह होगा। 33 रामदेव संग भांवर ली हूँ और उस कुंड के चारों तरफ घूम करके मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के संग भांवरियां घूमूंगी।
मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, मेरा भाग्य धन्य है। 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि आए हुए हैं। मेरे विवाह को देख के वो आश्चर्य में हैं। उनके सामने एक अविनाशी पुरुष जो कभी नष्ट नहीं होंगे, वो मेरे पति बने हैं। मुझसे ब्याह करके मुझे वो ले चले। अब आप इसका काव्य सौंदर्य देख लें। जो 11 के बच्चे हैं वो भी, और जो बच्चे किसी और क्लास में पढ़ रहे हों या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, वो भी इस काव्य सौंदर्य को देखें तो उनका हो जाएगा। पहला, इसमें आध्यात्मिक विवाह अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन। सांग रूपक अलंकार, आप रूपक लिख दीजिए, रूपक अलंकार है, विवाह का रूपक लिया है। विवाह के रूपक के साथ जीवात्मा परमात्मा के मिलन को कबीरदास जी ने दिखाया है। राजा राम, जहां जहां आया है आप एक बार देखें कि राजा राम, राम पर ब्रह्म परमात्मा के लिए आया है, दशरथ पुत्र राम का वर्णन नहीं है। यहाँ आप देखिए रति, रति 2 बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ आप है कि पुरुष एक अविनाशी, अविनाशी पुरुष से विवाह का अर्थ है कि भारतीय परंपरा में हर स्त्री ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती हो। कोई भी स्त्री वैधव्य नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसकी मृत्यु उसके पति के सामने हो। और आपने देखा होगा कि लोग किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े बूढ़े, तो उसे कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। यहाँ ये इतने भाग्यवान हैं कि एक अविनाशी अखंड सौभाग्यवती है कबीरदास की आत्मा, कि एक अविनाशी पुरुष परब्रह्म परमात्मा से उनका विवाह हो रहा है। इस तरह से ये काव्य सौंदर्य। साथ में बेटा इसमें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं के शब्द, तो चाहे आप भाषा पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी भाषा है, सब में लिखते हैं तो वैसे लिख दीजिए। अनुप्रास अलंकार तो अंत्य अनुप्रास मैंने साखी में बताया है, तो वो तो आपको दिखाई दे रहा है। 88 अविनाशी, उचार, हमार, बाराती, मदमाती, मंगलाचार, भरतार, तो ये 2-2 पंक्तियों में आपको दिखाई दे रहा है। तो अनुप्रास अलंकार, सांग रूपक अलंकार, ये आप लिखें। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रति, रति आया है तो पुनरुक्ति पर प्रकाश अलंकार लिख दीजिए। इस तरह लिख करके इस पद्य के अर्थ को आप पूरा करें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।